बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनके बेशुमार चाहने वाले हैं। जहाँ जहाँ कव्वाली सुनी जाती है, जहाँ जहाँ म्यूज़िक सुना जाता है, और उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी जहाँ जहाँ सुनी जाती है, वहाँ वहाँ इनके चाहने वाले मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सब कॉन्टिनेंट में कव्वाली का एक इंतहाई अहम और इंतहाई मोतबर नाम, वन एंड ओनली मोहतरम उस्ताद शेर मियां दाद खान साहब। सर, वेलकम टू द शो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, ज़रा नवाजी आपकी। अच्छा खान साहब, ये फरमाइए, एग्जैक्ट डेफिनेशन कॉल की या कव्वाल की क्या है आपके नज़दीक? जो कॉल है वो है, जिस तरह हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक हदीस है, मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अलीउन मौला, उसको राग यमन में यानी कल्याण ठाट में उन्होंने उसकी कंपोजिशन की और वो लोगों तक पहुंचाया। अच्छा, जो पहुंचाने वाला तजरिया वो बना कवाल। कॉल से कवाल। कॉल वो जो किसी बुजुर्ग का कहा हो, और कवाल उसे कहते हैं जो उसको कन्वे करे, ठीक, जो उसको पहुंचा दे। हाँ। तो बुनियादी तौर पे कॉल से कव्वाल है, और कव्वाली है ही अक्लो दानिश शऊर और दीन की बात जो है, जो लोगों तक पहुंचाने का नाम कव्वाली है। तो हमारे ज़िम्मे में ये आती है कि हम जितनी बुजुर्गान दीन के कलाम हैं उनको जब हम कंपोजिशन बनाते हैं या आगे पेश करते हैं, तो वो बेसिकली एक सबक है। जिस तरह बाबा हजूर का कलाम है, आप मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, बाबुल्ले शाह सरकार हैं, या जामी साहब। मैंने एक दिन मैं पढ़ रहा था तो मैं रोना शुरू कर दिया। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फ़ारसी क्या, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं, लेकिन वो इस तरह लग रहा था कि मुझे सारी समझ आ रही है। असर भी तो है ना एक चीज़ इस तरह। हाँ। अच्छा, फिर रोने लग गया मैं, क्योंकि वो जुदाई का इस तरह था कि मैं बता नहीं सकता। तो वो जो चीज़ अपने ऊपर जो इंसान वारद करके पढ़े, एक तो उसका असर बहुत होता है। कव्वाल की ये भी ड्यूटी है कि अपने ऊपर पहले वारद करो उस चीज़ को, उसको, और उसके बाद जब कन्वे करेगा तो जाहिर है ऑडियंस की, जो सुनने वाले, उन पे भी असर करेगा। जिस तरह बाबा साहब लिखते हैं कि उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीह, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। यार तू सो रहे, अल्लाह दी जात, सुभान अल्लाह। जा मस्जिद जा, उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया अग्गा आ गया नेड़े, पीछा रह गया तू जान वाला, यार बस कर। सुभान अल्लाह, सुभान ठीक अल्लाह। है। तो शाह साहब, ये चीजें वो चीजें हैं वाह, वाह, जो वाह। जिसको हम आरफाना कलाम भी कहते हैं। आरफाना यानी पाकीज़ा कलाम, जो अपने रब के साथ उसको कनेक्ट कर देता है। और कितना शऊर है जिंदगी का, आप देखिए। ऐसा जी कि अगर हम ये देखें, अगर कव्वाल हजरात और हमारी ऑडियंस इनसे वो कव्वाली का अच्छा असर क्यों है, कव्वाली का असर क्यों? कव्वाली का असर इसलिए कि वो मैसेज है, और है भी वो बुजुर्गान दीन का कौल। वो जो गाया जाता है उसमें एक असर, जिंदगी का निचोड़ है ना जी, वो सच्ची बात है। सच्ची बात। जब आप किसी भी मजलिस में, किसी महफिल में बैठ के सच्ची बात करेंगे तो उसका असर बहुत पड़ेगा, और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और ऑब्जर्व कर लेंगे। मुझे कह लेते हैं कव्वाल का इम्तियाज है जी। जी बिल्कुल। अभी बाबा फरीद के जिन अशार का भी जिक्र हुआ, अगर ये भी और भी कुछ अगर हो सके, जो कि बाबा फरीद से आपकी निस्बत और भी ज्यादा है, सबको ही है, मगर आप तो चूंकि वहीं से हैं, खास पाकपतन से, तो यहीं से अगर आगाज करें कुछ। जी, बाबा साहब का कलाम क्या, और ये दो शेर जरूर अगर शामिल कर सकें। जी, फरीदा टुरिया टुरिया जा। जी जी। टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा। उठ फरीदा सुत्या तू झाड़ू दे मसीह, उठ फरीदा सुत्या तू झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा। माला तेरी काठ दी तू धागे नहीं परो, माला तेरी काठ दी तू धागे नहीं परो, मन विच कुंडी पाप दी नाम जपे की हो फरीदा। टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया
फरीदा। हाँ, बहुत अच्छा शेर है। वेख फरीदा तेरिया जिथे कख पे, वेख फरीदा तेरिया जिथे कख पे, उधरों कोई ना मुड़े आए, इधरों लख गए। वाह 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 वाह, टुरिया टुरिया जा, उधरों कोई न मुड़े, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया जा फरीदा। फिर मिट्टी के बारे में वो कहते हैं, खाक नू ना निंदिए खाक जिडना को, खाक नू ना निंदिए खाक जिडना को, जिउंदियां उपर होए जिउंदियां पैरा हेठ, जिउंदियां पैरा हेठ मोया उपर हो। फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा। फिर ये आंख कान दांत, ये जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ होते हैं, लेकिन इनका किरदार क्या है, कहीं छोड़ जाते हैं। अख कन ते दंद फरीदा सबना दित्तियां, अख कन ते दंद फरीदा सबना दित्तियां, वेख फरीदा छड़ गए तेनू मुड कदीमी यार। वाह 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 वाह, टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा नेड़े आ गया, हाँ अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गए दूर। फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया जा, टुरिया जा, टुरिया जा, टुरिया जा। क्या कहने हैं खान साहब, आप बहुत बड़े फनकार हैं। अगर मैं दरख्वास्त करूं कि जरा दिखाइए आज लोगों को कि किमें 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 टुरिया जा सके। अच्छा जी, जाना तो एक को, मंजिल तो एक को ही है, ठीक है जी, पर किमें किमें टुरिया जा सके। ठीक है, कोशिश करता हूँ, अल्लाह मदद करे। टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, फरीदा टुरिया टुरिया जा।
की हो फरीदा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा। क्या कहने हासिल, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और नाज़रीन सुभान अल्लाह, सूफिया के कलाम को जब आप पढ़िए तो बेशुमार चीज़ें आपके सामने आती हैं। इसमें नुमाया तरीन जो है वो खालिक से मोहब्बत और फिर उसकी मखलूक से मोहब्बत और आजिज़ी। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद शेर मियां आज़ाद खान साहब, और बुज़ुर्गों का सूफिया का कलाम जो है वो जनाब खान साहब के ज़रिए हम तक और आवाम तक पहुँच रहा है। मैं खान साहब से कुछ पूछना चाह रही हूँ। जनाब जनाब खान साहब, आपका फैशन सेंस जो है वो बहुत डिफरेंट है। इतने बोल्ड कलर्स जो है वो कैरी करना, ज्वेलरी पहनना, तो ये स्टाइलिंग खुद की है या भाभी हेल्प करती है? असल में ये ना मैं खुद ही सिलेक्शन करता हूँ, शुरू से मेरी आदत थी। तो ज्वेलरी तो अभी इतनी रही नहीं, ज्वेलरी तो जिथे थे ब्याह के थे थे। खान साहब कितनी ज्वेलरी लुटा बैठे हैं आप? जिन्नियां सी मुंदरियां और चांदी दी रह गई। मेरी नजर खान साहब बार बार आपकी घड़ी पे जा रही है, जो इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, तो ये रियल डायमंड्स हैं? शुक्र है बेटा तेरी जेब बल नहीं गई। ये स्टोन तो पता नहीं कैसे लगे हुए, बस ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी, इसलिए मैंने पहना। ये घड़ी? जी जी। अच्छा, मैंने कहा टाइम ना घर आया। अच्छा खान साहब, आप बड़े विटी हैं। आपका जुमला बड़ा, मैंने देखा है 3 4 5 लफ्ज़ों पे मोहित होता है, बड़ा अच्छा जुमला होता है। तो शुरू से जुमलेबाज थे आप? अच्छा, मेरी जो जिसको हम बैठक कहते हैं पंजाबी में, या सिटिंग कह लें, कि वो इस तरह थी कि चोरी छुपे मैंने ऐसे ऐसे किरदार देखे हैं बैठ के। मुझे बड़ा तंज़ो मज़ाक का बहुत शौक था। मुझे लगा आप कह रहे हैं चोरी छुपे में मुंदरियां वड़दा फिर प्लीज कंटिन्यू। ऐसे ऐसे किरदार कि वो जो अभी तक वापस नहीं आए, इस तरह के वो किरदार थे। अच्छा, वापस नहीं आए मतलब? यानी कि वो चले गए और उन जैसी बात करनी। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे लोग आपकी कहना चाह रहे हैं अब नहीं होते? जी, अब नहीं होती। अब तो वल्गैरिटी है ना सारा कुछ, वो तेरा मुंह की तो तेरा फलान, नहीं इस तरह। तो कुछ शेयर कीजिए ना खान साहब हमसे। एक बड़ा नाम है सादिक रेहानिया, बहुत बड़ा नाम, बुजुर्ग हुए थे लेकिन बात बहुत अच्छी करते थे। तो को कवाल गा रहा था, तो उनका बाद में टाइम था, तो कवाल गा रहा है कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो इसी पे गिरा बंदी, बहुत सारा टाइम हो गया, तो पीछे उसका टाइम था, खा गए वो। तो जाके कहने लगे बेटा गल सुनो पुत्र, जो नहीं ना आया तुझे भी ना जाना। अब वो मिजाज नहीं है। तो मेरा ना हमेशा उन बुजुर्गों में चोरी छुप के बैठ जाना। अच्छा गाना भी सुना मैंने। मैं एक ऐसी बात बताता हूँ आपको। मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां आज़ाद खान साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, उस्ताद सलामत अली खान साहब, तो फैज़ नाजी साहब, ठीक है, ये मैंने इकट्ठे बैठे देखे हैं। उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, वाह, क्योंकि बाबा हुजूर का उर्स आता था तो सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो फिर एक चीज़ में जो अभी नहीं मिलती, वो बड़ी प्योर चीज़ है। वो रात गा के आए सारे, तो सुबह इकट्ठे हो गए, चाय शाय चल रही है, खाना शाना बैठे, तो वो एक दूसरे को कह रहे हैं भाजी थोड़ा बड़ा मजा आते हैं। वो की कह नहीं थोड़ा भाजन बहुत मजा है। ऐसे लोग थे, बामी एहतराम है, ऐसा एहतराम कि वो आजकल तो नहीं है भैया, उस वक्त तो वो चीज़ें। अच्छा, उनके साथ ये कैरेक्टर होते थे सारे, जो उनके साथ क्या हो गया, हाँ। अच्छा गाना हो गया, अच्छा खाना हो गया, तो फिर एक बंदे ने गल करने, हाँ, जान के कहना ओ भाजी आए ने, तो अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये होता था बेन शुरू हो जाओ। तो वो फिर एक मजाक का। ये जिन आपने लेजेंड्स का जिक्र किया, इनकी महफिलों में भी आप बैठे, इनकी कोई बात, ये सब इकट्ठे हों, कोई वाकया, कोई बात आपको खुद आपने उसका मुशाहिदा किया हो या किसी से सुना हो? एक चीज़ इनकी कॉमन मैंने देखी सब की उस वक्त, कि बैठे हुए बहुत प्यारे, एक दूसरे से प्यार कर। अच्छा, जब ये प्रोग्राम पे जाते थे ऑन स्टेज, फिर ये किसी के नहीं होते थे। अपने गाने में इतनी गैरत थी सबके, जिन 4-5 नाम जो मैंने गिनाए,
कि पूरा जोर लगा देते अपना बेस्ट परफॉर्म। मैं कहता हूँ जी एक दिन यहाँ मैं सुनाता हूँ, सब बैठे हुए थे, वो अपना वहाँ पे ना लोग कंपटीशन उसको कर लेते थे, हालांकि वो कंपटीशन नहीं था क्योंकि उर्स मुबारक था बाबा हजूर का, गंजे सभी चुके आते थे तो सभी आते थे। लेकिन रात जो अच्छा गाता था सुबह वो जो शॉप्स वाले होते थे, दुकानों वाले, वो कहते और रात उन्हें बड़ा मजा किया, तो वो एक कंपटीशन बना होता था। ठीक। तो वहाँ पे गुलाम फरीद साबरी साहब का बड़ा एक बोलबाला था उस वक्त। तो जब वो गए तो रात उनका बहुत ताजदार हरम और साहब, सुबह किसी ने कह दिया जी वो हो रात तो बड़ा, वो सारे बैठे तो नुसरत भाई और अब वाले साहब तो अब्बा जी कहने लगे बोले आज रोटी नहीं खानी, आज रात ਨੂੰ गाना ਹੋਵੇ ਤੇ गाना भी ਹੋਵੇ जो सुबह सारे कहने में गाए सी। लो जी वो गाना शाह साहब इस तरह का गाना था कि पहले नुसरत फतेह अली खान साहब, फिर गुलाम फरीद साहब, ऊपर से मेरे उस्ताद मेरे बाबा वालिद साहब। बस वो कभी आप पाक पतन जाएं तो वो पूछे वो गाना क्या था, तारीखी शब्द थी वो कह रहे थे कि दीवारों से दरो दीवार से आवाज़ें आ रही थी। इस तरह का ज़ोरदार गाना हुआ कि नुसरत फतेह अली भाई की एक चेन पहनते होते थे यहाँ पे ब्लड प्रेशर के लिए, तो वो इतना उन्होंने ज़ोर से गाया या उनकी आदत थी तो वो अंदर धस गई और खून बाहर आ गया उनको। अच्छा। और पापा ने इतना ज़ोर से यानी गाए इतना ज़ोर से कि सारे रोकने आ गए, फिर उन्होंने जब थूक आई तो खून आ गया। ये इस तरह के लोग थे। कहा आप बताएं कैसा गा, उन्होंने कहा जी नहीं कुआल बचा घराना तो नुसरत फतेह अली खान तो उस्ताद मियां खान साहब ਤੁਹਾਡਾ जवाब नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कोई जोड़ नहीं। तो इस तरह के वहाँ पे तारीखी बात आपने शेयर की। हाँ जी, इस तरह के वाक़े हर साल यानी कि लोग कहते हैं ना भी पहलवानी करन चले, तो इस तरह का होता था। मेरे ख्याल में ये वाकया शायद सब कॉन्टिनेंट में इससे पहले कभी नहीं शेयर नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि ये मेरे आंखों देखा जी, आंखों देखा। अभी जितने बुजुर्गों का जिक्र हुआ, जितने लेजेंड्स का जिक्र हुआ, मेहदी हसन खान साहब का, तुफैल न्याई साहब का, आपके वालिद साहब का, साबरी साहब का, वैसे किसी की भी कोई चीज़ आप किसी को भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए फौरी तौर पर जो आपके जहन में आ जाए? मैं सबको कर लूँगा इंशाल्लाह। खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब का मुझे बड़ा पसंद है, चरखे दी कुरू। वाह 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 वाह। जग तो मैं अवली हो गई, कमली नाले चली हो गई, प्यार दिखेड न खेडियो कुड़ियो, मैं भी खेड के कली हो गई, सुन चरखे मिठी मिठी को माया मैनू याद आमदा, मेरे दिल विचों उठ दियो, मेरे दिल विचों उठ दिए कत्तां पूनियां ते हंजू मेरे वग दे हुण हस भी नहीं मैनू चंगे लगदे, चंगे लगदे किवें भुल जावां ओदे मैं सलूक, किवें भुल जावां ओदे मैं सलूक, माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी को,
चन कदों चढ़ेगा चढ़ेगा अल्लाह जाने माही कदों वेड़े बढ़ेगा वेड़े बढ़ेगा। क्या कहने खान साहब? दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मलू दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मलूक माया मैनू याद आमदा दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा मेरे दिल विचों उठ दे हुक मेरे दिल विचों उठ दे हुक माया मैनू याद आउंदा सी चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आउंदा। साडा हक भी है, तुसी कर भी सकते। शुक्रिया। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम उस्ताद शेर मियादाद खान साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? खान साहब, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी खान साहब। शेर मियादाद से रिक्वेस्ट है कि तुफैल नियाजी साहब की कोई भी चीज़ सुना दे। अच्छा, एक मैं वो भी सुनाता हूँ और मेहदी हसन खान साहब का भी कुछ। मेहदी साहब का, मेरे वालिद साहब का मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा सा। जी जी। तो मेरी कंपोजिशन मेरी खुद की, लेकिन उसमें टच मैंने नियाजी साहब का जिस तरह वो करते थे। बेडार सुर का बादशाह है। क्या बात, क्या बात है। ओ किथे सो गया है लेखां दे तारे आ वाह। तेरे आ विछोड़िया ने जिंदी जान मारिया किथे सो गया लेखां दे तारे आ किथे सो गया लेखां दे तारे आ मेहदी हसन खान साहब। मेहदी साहब की गजल थी जिसके लिए मुझे मार भी पड़ गई स्कूल से। मैं लेट हो गया। क्यों? लेट होकर उनकी गजल लगी हुई थी तो मैं अच्छा। यकम स्टूडेंट था, पहली क्लास का। अच्छा। कि वो रेडियो पे गजल चल रही थी, वो शबो रोज माहो साल का, वो फिराक और वो विसाल का गालिब। अब देखें वो किस तरह का गाना होगा जो मैं पहली में पढ़ रहा था और वो असर कर गया। तो मार मैं खा रहा हूँ मुर्गा बन के, तो मैं कह रहा हूँ कि तर्ज ना भूल जाए, मैंने कंपोजिशन में याद रहे, तो आज तक याद है। मैं आपको सुनाता हूँ। याद की मार के तर्ज। हाँ जी, नहीं, दोनों चीजें। मार भूल गई, दर्द नहीं भूल वो फिराक वो विसाल कहाँ
वो शबो रोज माहौसाल कहाँ वो फिराक और वो साल कहाँ। वाह वाह ये क्या मुझे क्या कंपोजिशन मैंने कहा ये भूलनी नहीं चाहिए। मैंने क्या कुछ न पा लिया लेकिन, है ना, मैंने क्या कुछ न पा लिया लेकिन वो जो तख्ती से खाई मार कहाँ। अच्छा आप इसको ये मैंने पढ़ लें? अच्छा, मैं समझा मैंने वाकई सीरियसली मैं पढ़ूंगा। मैं तो ऐसे ही मेरे नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा मैंने क्या कुछ न पा लिया लेकिन मैंने क्या कुछ न पा लिया लेकिन वो जो तख्ती से पाई मार कहाँ। वो जो तख्ती से खाई मार कहाँ। वो आपके वालिद साहब का रह गया कुछ। देखिएगा कि एक नाज शरीफ है बेजाद उनका था शायर, जो बुजुर्ग शायर थे बेजाद लखनवी साहब, उनका कलाम था अल्लाह गनी वो आते फैज़ान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेडियो प्रोग्राम। तो उन देखिए वो राग पीलू में है और उसमें तलंग का उन्होंने अच्छा, और मैं बताता जाऊंगा साथ साथ, यानी पीलू राग की सताई है और अंतरा उन्होंने मालकौंस में उतारा। ये देखिए 3-4 राग हैं उनका, इस तरह का स्टाइल था। उनको भी यानी वो कहते थे कि ये कवालों की लता है, कवालों के ये नूर जाए और ये बेडार बादशाह लोग हैं, यानी जिनको तफैल नज़ीर साहब सुनते थे। हाँ हो अल्लाह गनी वुसअते फैज़ान मोहम्मद अल्लाह गनी वुसअते फैज़ान मोहम्मद। अब अंतरा उतारे हो बदल गया अल्लाह गनी वुसअते फैज़ान मोहम्मद अल्लाह गनी वुसअते फैज़ान मोहम्मद। कैसा जोड़ लगाया है, उसी कपड़े का लग रहा है ना। पीलू वाह, का वाह, वाह, होता वाह, ना वाह। सदा मदनी सनी दमगा सदा मदनी सनी द मगा। हर चीज है वाह बस्ता है दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, वाह शेर भी बहुत से लिखा उन्होंने। बेजाद साहब की क्या बेजाद ये हसनैन कोई और नहीं है, हाय 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 हाय। बेजाद ये हसनैन कोई और नहीं है, एक रूए मोहम्मद हाय, हाय। है तो एक जान मोहम्मद। ये पापा का अंदाज। सुभान अल्लाह सुभान। प्योर क्लासिकल गांग है। ओ मोहम्मद है ओ डोलना मेरुआ अच्छा हाँ साहब, मैं तो तालिब इल्माना ही यानी कि कोई राय नहीं दे रहा, सवाल के अंदाज में पूछ रहा हूँ। अब ये फ़र्क देखिए कि अभी आपने भी जो पढ़ा और जो अपने वालिद साहब का भी वो किया, अब चूंकि क्लासिकल की अंग में है तो उसके अंदर कव्वाली का अंग कहीं नजर नहीं आया। ये कमाल है। आप ये नहीं कह सकते एक शख्स कव्वाल है, बहुत आपको यही लगेगा कि यार ये क्लासिकल।
इसी तरह जो हमारे असातिज़ा हैं, वाह, वाह, वाह। जिसमें सलामत अली खान, नहीं, ये बड़ी बात ठीक, मुझे मेरी बात बिल्कुल बड़ी बात है कि आप और आज मुझे एक चीज़ का पता चला, आपकी पर्सनैलिटी तो मेरे सामने है, हर चीज़ है कि आप माशाल्लाह अबू रखते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपको इस बारे में भी इल्म है, और जहाँ पे सुर अच्छा लगा मैंने देखा आपने दादी, और ये बड़ी बात है, ये आम बंदों की। जी खान साहब, सर सुना है कि नुसरत फ़तेह अली खान की तरह आपको भी इंडियन फिल्मों की ऑफ़र हुई थी, और मेरा ये क्वेश्चन है कि ये ऑफ़र आपको महेश भट्ट की तरफ से हुई थी या किसी और की तरफ से? महेश भट्ट जी बिल्कुल, बल्कि मुझे अदाकारी की भी ऑफ़र हुई थी। एक यहाँ पे फेस्टिवल अभी तो नहीं हो रहा, पीछे होता था सूफी सोल फेस्टिवल, रफ़ी पीर जी उस्मान साहब, उस्मान की पीरज़ादा साहब, वो मेरे मोहसिन है, सादान पीरज़ादा, और अल्लाह करी के रहमत करे फैज़ान पीरज़ादा। तो यहाँ पे जूही बब्बर जी आई थी जी। तो जब मैं कवाली के लिए आया उस वक्त, तो मैं राज बब्बर साहब की साहबजादी, जी जी जी, तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कवाल ऐसे भी होते हैं अपने पाकिस्तान में, इतना स्मार्ट ये को। तो फिर मुलाकात हुई, उन्होंने कहा तो आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? मैं कहा जी मैं थे पता नहीं क्यों आया पर फिर उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया। अच्छा, मैं बैड लक ये हुआ कि मैं मेरा बीमार हो गया, फिर फ़ोन पे बात हुई, फिर लेकिन मैं उनकी फिर शादी पे गया, जूही बब्बर साहब, राज बब्बर। अच्छा, उसके बाद मैं गया, फिर ऑफर भी हुई, फिर मैंने एक फ़िल्म बनी वागा, तो वहाँ पे मैं उनके थे गुरमीत सिंह सोडी जी, वजीर स्पोर्ट थे। तो उन्होंने जब सुना, उन्होंने कहा हमारा फिल्म बन रही वागा, उसमें आप एज ए मौसीकार हमें कुछ, तो फिर मैंने जाके जी कंपोजिशन मैंने दी, फिर अपना कवाली भी थी एक, मेरी रिकॉर्ड भी होगी लुधियाना में, वो रिकॉर्ड हुआ। और उसके बाद वहाँ पे एक सिटी का नाम बाबा साहब के नाम पे है। बाबा साहब के जो श्लोक, और वो तो सिख मजहब का ऐसा, तो सिख बरादरी तो आपको बहुत ही शौक से सुनती होगी। बहुत शौक से सुना। खान साहब अभी जिक्र हुआ जूही बब्बर का, तो आपने उनकी शादी पे परफॉर्म भी किया है? जी मैंने जाके परफॉर्म किया वहाँ पे, कवाली तो नहीं कर सका, लेकिन एज ए सिंगर सोलो मैंने जाके परफॉर्म किया बाकायदा। तो बड़ा उन्होंने प्यार किया, राज बब्बर जी ने बड़ा प्यार किया वहाँ पे। इतने ये जो सोनाक्षी हैं, ये उस वक़्त फिल्मों में नहीं आती थी, इनकी शत्रुघ्न सिन्हा की जी बेटी। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा रीना राय हैं ये, तो पूरी उनकी शक्ल लग रही थी। मुद्री रखी जी अभी उस टाइम नहीं थी बहरहाल, लेकिन मैंने उनको एक जो उनके लिए प्रे की थी, आज अगर ये वो प्रोग्राम किसी देखें तो अगर उनको याद है को मैंने कहा आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? अच्छा। तो वो हंसने लगी, नहीं मैंने क्या फिल्म उस वक्त बढ़िया। तो मैंने कहा नहीं आप फिल्मों में आए, आप देखें आप बड़ी इंशाल्लाह हीरोइन बन जाएगी, जिस तरह आप प्यारी लग रही हैं। तो मुझे तो आप रीना राय लगी हैं, लेकिन देखिए मैं इधर आ गया तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उनको ये याद नहीं होगा, होती तो वो मुझसे राबता तो करते। ਤੁਸੀਂ कुछ दे के आए होंगे, तुम याद होंगे। मैं दुआ दे के आया, दस्या तो। हाँ सर, मैंने सुना है जो सिंगर्स और कवाल होते हैं वो बहुत दिल फेंक होते हैं, तो आपके साथ भी कहीं ये मामला तो नहीं है? कैसा है, उन्होंने अपनी फिक्र पे गई। दिल फेंक होते कैसा किया? हाँ साहब, दिल फेंक नहीं, अंगूठी फेंक। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुश मिजाज, खुश गुलू, खुश लिबास मोहतरम उस्ताद शेर मियां खान साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। खान साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। पिछली मरतबा भी आपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर की थी, लोगों ने उससे बहुत सीखा। कोई और चीज़, कोई ऐसी बात ज़िंदगी की जो आप शेयर करना चाहें, जो आप समझते हो कि ज़िंदगी का आपका ऐसा तजुर्बा है, ऐसा मुशाहिदा है, ऐसा वाक़या है जो आप पे बीता है, आप उससे गुज़रे हैं या आपने देखा है, जो आप समझते हैं कि ये लोगों से मैं शेयर करूँगा तो इससे उनकी ज़िंदगियों में कोई मज़बूत तब्दीली आ सकती है। एक दूसरे कोई रूहानी तजुर्बा इस सारे सफ़र में अगर आप शेयर करना चाहें जो आपके साथ हुआ। जब मैं 1996 में सेपरेट हुआ, उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब को मैंने कहा जी मैं जाना चाहता हूँ, पाक पतनशीन में चला गया। तो जो पहला कैसेट किया ना, तो उसका पहला कलाम जो किया, तो आइडिया तो नहीं था,
चिड़ियाँ बोल दी? नहीं, वो था जो कुछ मंगिया सी इथों पा लिया, असा ते फरीद नाल दिल ला लिया। वो बाबा साहब का कलाम है। ये 2 लाइनें मेरे जहन में आई, मैंने लिख ली। अच्छा, अब आगे मुझे आने, क्योंकि मैं तो शायर था ही नहीं, तो ना हूँ वो। अब मैंने कहा अच्छा, लाहौर में वो भाईजान के पास एक शायर बैठता, उधर जाके जाते हैं उनके पास। जज्बा तो बहुत बड़ा था, लेकिन पैसे नहीं थे जेब में जज्बे को इम्प्रूव करने के लिए। बहरहाल मैंने पाक पतन से वो पैसे थोड़े से 500-700 रुपये जोड़ा और मैं लाहौर आ गया। और मैंने ये एवन स्टूडियो के सामने उनका घर था गली में, तो मैंने जाके सुबह फजर टाइम उनको कि ये कहीं नहीं चले ना जाए, इनको पकड़ ही ले। एक्साइटमेंट होगी ना कि मुखड़ा आ गया, मुखड़ा आ गया, मुकम्मल हो और ये गया। लिखवाता हूँ इंशाल्लाह मेरा भी मुकद्दर जागेगा, ये गाऊंगा। और कैसेट का दौर था। तो मैंने उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम की हाल है तेरा? मैं कहा ठीक। अलहदा हो गया? मैं कहा जी। अच्छा ठीक है, मैं तेन लिख देना, तो तू जा, तो उत्थे 2 चावां कहता जा, तो उत्ते चला जा, उत्ते जाके बैठ, मैं आना। खैर मैं 2 जाके चावां कहती, मैं पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ा गया। जब वो शायर साहब आए, तो जब मुखड़ा भी कहता यार मुखड़ा तो बड़ा अच्छा है, तू लिखा? मैं कहा जी बस अगे नहीं आंदा, तुसीं वाइक कर दो। कहना जो कुछ मंगिया सी इत्थों पा लिया, असी ते फरीद नाल दिल ला लिया। तो लिख के कहना यार गल सुन, तो पैसे पूसे हैगी ना? मैं कहा जी ये बाकी 300 रह गया, 500 रह गया, ये 300 आप ले ले, 200 मेरा किराया। तो उसने वो 300 रुपये मेरे मुंह पे मारा और कहना उठ, तो पहले चाह मना कर थले उतों जो फिर बंदे ने जिमें कही सी मैं मना कर, और आप मेरी सीढ़ी उतर जाए, मैं 300 वाला शायर हूँ। अब ये बात में बड़ा रोया। जब आप कह रहे मुंह पे मारे तो मतलब वापस कर दिए जी या वापस जी, बकायदा सुट देते? हाँ जी, उन्होंने कहा मैं 300 रुपये वाला शायर, चल तो चाह भी मना कर, तो चल। हूँ मैं रोंदा रोंदा चाह भी मना की थी, मैं चाह ना देना, मैं जा रहा। खैर मैं नीचे उतरा, और लेकिन उससे मैंने एक बात की, मैंने कहा जिस मेरे मालिक ने मुझे ये 2 लाइनें दी ना, वो आगे भी देगा, लाजमी देगा। मैं कह के मैं वापस आ गया, पाक पतन आ गया। अब मैंने आके अपनी वालदा को बताया, तो वालदा ने कहा कोई नहीं, अल्लाह। अच्छा एक चीज़ जो आप कहते हैं ना, रूहानियत यहाँ से शुरू होती है। रूहानियत जब मैं तो कहता रहता हूँ कि दुआ करो कि अल्लाह पाक आपको दुनिया वालों को दुख दे, तो देखें अल्लाह पाक किस तरह। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल बड़ी कमाल गल की। अल्लाह की ज़ात इतनी करीब। जैसे ही दिल दुखता है ना, या आपका दिल दुखाया जाता है, ऐसे लगता है कि पूरी कायनात जो है वो आपकी सपोर्ट में आके खड़ी हो जाती है। और फिर एक दफ़ा नहीं, बड़ा बड़ा वाक़या कि मैंने कराची में, मैं हूँ रीगल चौक, और मुझे मेरे से वो कैसेट करवा रहे हैं। मैं सारी रात खड़ा होके वो कैसेट की है, और सुबह जब नाश्ते के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने कहा केड़े पैसे, आपे घर चल के नाश्ता। मैं कहा जी वापस। वो यार तू पैसे लेके आने से, तू अब वापस जाना, तेन इतने नहीं मिल सकते, तेन तो मैंने अभी याद है, लाहौर जाओ निस्बर रोड दे, उस वक्त निस्बर रोड के ऊपर कैसेटों की दुकानें होती, वहाँ से मिलेंगे, वो भी यकीन नहीं। अब 10 बज गए, मैंने रात का भी कुछ नहीं खाया, उनका काम भी मैंने कर दिया, और रीगल चौक में अकेला बैठा रो रहा हूँ। ठीक है, फिर अपनी खालू को फ़ोन किया वहाँ से, तो उन्होंने मुझे एक टिकट लेके दी कराची से, मैं पाक पतन आया। एक नहीं, बड़े बड़े, जिस तरह ये जो मेरे पिछले दिनों मेरे साथ वो जी वो डकैती हुई, वो भी बताया था। और आप देखिए, मैं जब आपने पिछली बार भी शेयर किया था तो बड़ा ही तकलीफ दे था, चूँकि आप थे, आपका बेटा जी मेरा बेटा साथ था, उबैद अली तो वो खुद यानी कि बच्चे के लिए कितना ट्रॉमा, और बाप के लिए कितनी तकलीफ दे है। जब मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं जख्मी हूँ, मेरा बच्चा मेरा देख बेटा रहा जब है, उसको रोक रहा था, तो अभी मैं सोचता हूँ तो मैं लर्ज जाता हूँ कि या अल्लाह, खुदा न खास्ता हाँ जी खुदा न, उसके इधर लगी गोली लास्ट, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, बेटा था ना, बाकी सब भाग गए। अच्छा ये आपने शेयर नहीं किया था पिछली बार के? अच्छा बेटा आपका? अच्छा जी हाँ जी, वो मैं था, जब मुझे बुलेट लग गया तो वो भाग के आया, बाकी जो लोग थे बेचारे, हर बंदे को अपने, तो मैंने इसलिए उनको सबको माफ किया कि जिस तरह मुझे जाना है, मेरे बच्चे याद आते उनको भी होंगे। अच्छा बेटा आया आपकी तरफ? बेटा आया, उसने पकड़ा उसके बुल, और जो बाकी 5 फायर थे उसने ज़ाया करवाए उसके, लेकिन लास्ट फायर जो था उसके इधर लगा। ये फरमाइए खान साहब, अभी जिक्र किया, मुझे उनका नाम जानने में तो कोई दिलचस्पी नहीं, जिन शायर ने आपके लिए लिखा नहीं, और फिर इस तरह का सलूक जैसा कि आप फरमा रहे हैं, आपके साथ रवा रखा, मगर फिर जब आप मकबूल हो गए, हिट हो गए, और वही कलाम हिट हो गया, तो कभी आमना सामना हुआ? जी हुआ, लेकिन मैंने उनको ये बौदरी नहीं करवाया, मैंने उसी तरह उनकी इज्जत की जिस तरह पहले करता था,
और सूफिया के कलाम का तो ये असर है। पैगाम ही यही है ना जी। हाँ, जब भूल जाता है। हाय हाय ये इसमें इतना मजा है शाह साहब, इतना मजा है, किसी को माफ कर देना और किसी को कुछ जतलाना नहीं, इतना मजा है। और वो जो शायर थे उन्होंने कुछ कहा आपसे? पता है को बंदा कह देता है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, माजरत कर लेता है कि यार नहीं सॉरी। कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उनको ना ये भी था कि ये मुझसे माजरत ना करें। वाह, ये पहली बात। खासा तुसी बहुत बारीकी ने समझा सूफिया दे। नहीं उसकी वजह वाह, मैंने वाह। आंखों से देखा, रोटी है सालन नहीं है, सालन है रोटी नहीं है, शाम को पता ही नहीं है क्या मिलना है क्या करना। ये जो खान साहब आपके अंदर आजिज़ी है, और इस पाए की आजिज़ी है कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की और आपने कामयाबी के बाद न उसे जताया जी। बल्कि इस बात का ख्याल किया कि उसको माफ़ी भी ना मांगनी जी, पड़े। ये ये जो इस पाए की हसासियत है, अगले की डिग्निटी या उसकी अना या खुददारी को ठेस न पहुँचे या किसी को तकलीफ ना हो, नदामत भी ना हो किसी जी को। बिल्कुल। ठीक है, ये शुरू से आपका रवैया था, आपके बुजुर्गों में था, या ये जो सूफिया का कलाम आप पढ़ते रहे हैं, ये जो सूफिया का कलाम आपने पढ़ा है, इसकी वजह से आप में ये तब्दीली आई? आज पहले नहीं था इस तरह। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इल्म पहले में- इस तरह का था, मैं सॉरी टू से कि जिस जो आप पूछना चाहते हैं, पहले मिजाज इस तरह का था कि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी, ठीक है, किसी को दिल ना चाहना कि ये मेरे आगे निकल जाए, या ये हम बहुत मियाँ नाज खान साहब के बेटे हैं, पहले इस तरह का था। लेकिन जब से मैं अलोन हुआ और अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया, तो दुनिया के वो रंग, वो कलर्स देख देख के, फिर सूफिया का जब मैं कलाम पढ़ता था, वो अच्छा कलाम भी उस वक्त शाह साहब असरअंदाज होता है जब आपका दिल अच्छा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, दिल भरा हुआ गंदगी से वाह, वाह। क्या असर देखो ना, फुल या बूटा उत्थे ही उगता ना जिथे जरखेज मिट्टी हो, जड़ी है वो मिट्टी नरम हो, और तो जब पहले वो कंक्रीट पे तो कुछ नहीं उगने वाला। तो इसी तरह से कि जब वो दिल ने वो राह बनाई तो चीज़ें ऑब्जर्व की, तो उसमें फिर हर चीज़ समझती गई, हर चीज़। वाह 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 वाह, क्या कहने खान, सलामत रहें। और अल्लाह ताला यही रवैया जो है ये हम सबको, लोगों को भी सीखने की और उस पर अमल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की आमीन। तौफीक अता फरमाए। और यही बुज़ुर्गों के कलाम की खूबसूरती भी है जी। कि ये हमारे रवैयों में एक मज़बूत तब्दीली पैदा करते हैं, हमें अच्छा इंसान बनाते बनना हैं। चाहिए। अल्लाह करे हम सब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर सकें। आप कुछ, मुझे लग रहा है कहना चाह रहे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आपकी गज़ल बड़ी पसंद है, हैं? जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके ही सामने अरे खान, मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरी खुशनसीब। तो मैं आपकी इजाज़त से, और नहीं, मैं please, ये हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करम करे कि अच्छा हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उसने बालों में जो एक फूल लगाया, बाग का बाग उसे देखने आया। गजल तुसी अंगूठी वाली पसंद की थी। उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है, उसने बालों में है ये नफरत की मोहब्बत नहीं मालूम, मगर है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम, मगर क्या बात है खान साहब। एक ही शख्स मेरे ज़हन पे छाया हुआ है, एक ही शख्स मेरे ज़हन पे छाया हुआ है, बाग का बाग। तू न मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तूफे, तू न मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तूफे,
तेरे चेहरे पे अजब नूर सा आया हुआ है, तेरे चेहरे पे अजब नूर सा आया हुआ है, बाग का बाग। तितलियों के से मैं समझाऊं तुम्हें जख्म है जख्म, तितलियों के से मैं समझाऊं तुम्हें जख्म है जख्म, ये अलग बात के फूलों सा सजाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है, उसने बालों में। हाँ, बहुत अच्छा शेर आपने लिखा है, सुभान अल्लाह। शुक्रिया खान साहब, शुक्रिया। जब भी करता है तेरे बाद कोई प्यार की बात, जब भी करता है तेरे बाद कोई प्यार की बात, मुझको लगता है कि ये गीत तो गाया हुआ है, मुझको लगता है कि ये गीत तो गाया हुआ है, उसने बालों में। जो अभी पास से गुजरा है अगर तू नहीं तो, जो अभी पास से गुजरा है अगर तू नहीं तो, हमसे किस वास्ते चेहरे को छुपाया हुआ है, बाग का बाग। आहा, आसमां देखता रहता है जो तुझको शबो रोज, आसमां देखता रहता है जो तुझको शबो रोज, ये भी मेरी ही तरह तेरा सताया हुआ है, बाग का बाग। घोंसला गिरने पे चिड़ियां जो किया करती हैं, घोंसला गिरने पे चिड़ियां जो किया करते हैं, तेरी यादों ने वही शोर मचाया हुआ है, उसने बालों में। मकता है कोई पूछे तो कहा करती है वो कौन वसी, वो कौन वसी, कोई पूछे तो, कोई पूछे तो कहा करती है वो कौन वसी, अच्छा, कोई पूछे तो कहा करती है वो कौन वसी, जिसने आंचल मेरे शेरों से सजाया हुआ है, उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। क्या कहने खास साहब, क्या कहने।
काश मेरे को मुंदरी होंदी मैं लाके तुहानू पेश कर दूंगा। थैंक यू सो मच खान साहब, थैंक यू सो मच खान साहब, बहुत खूबसूरत तोहफा भी आपने दिया, बड़ी इज्जत अफजाई की। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।